study compaction of soil. So first we will study what is compaction, what is a correlation between compaction and consolidation. Then we will study various methods to determine the compaction and how it is correlated with the field. So various methods we will study: a standard Proctor test and modified Proctor test. These are used for laboratory purpose, and we will simulate these method with the field method. And at last we will determine how to determine the compaction and various factors which affect the compaction, and we will solve some questions from GATE. Next topic is compaction of soil. तो compaction of soil है क्या? पहले compaction को समझने से पहले soil, air, water का जो relation है वो हमें समझना पड़ेगा, जो कि हमने previous जैसा discuss किया था कि soil जो है 3-phase system है. It contains what? Air, water and a soil particle. Means it is a 3-phase system, combination of all these three: soil particle, air and water. अब क्या होता है, soil जो है अगर 3-phase system में available है, तो ये अगर suppose this one is soil, water and air, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम रिडक्शन कब होगा? सपोज एयर विल एस्केप बाय एनी मीन्स, अगर किसी मीन्स से, बाय मैकेनिकल और बाय नेचुरल थिंग्स से अगर ये एस्केप कर जाता है, सॉरी, अगर ये एयर अगर ये एयर एस्केप कर जाता है तो इट्स वॉल्यूम विल गेट रिड्यूस. Another way to reduce its volume is removal of water. अगर वाटर रिमूव हो जाता है तो भी इसका वॉल्यूम में रिडक्शन हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि सॉइल और वाटर जो वो दोनों ही साथ में एक साथ कंप्रेस हो जाए. तो 3 कंडीशन यहाँ से जनरेट होता है. इसके रिडक्शन वॉल्यूम कैसे रिड्यूस होगा? पहला जो रीजन है वो है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ एयर. दूसरा हो सकता है रिमूवल ऑफ वाटर एंड थर्ड केस इज मीन्स compression of soil and water. तो ये 3 तरीके से क्या होता है, सॉइल के वॉल्यूम को हम रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सॉइल का वॉल्यूम हम क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं? अगर सॉइल जो है अगर लूज स्टेट में होगा तो उसमें वॉइड्स प्रेजेंट होंगे. वॉइड्स प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, और प्लस में लॉन्ग टर्म में अगर उस पर कोई स्ट्रक्चर, हम सपोज करो कि यहाँ पे सॉइल है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, सपोज करो यहाँ पे सॉइल है, अगर इसकी लूज स्टेट में है, इट मीन्स मोर नंबर ऑफ वॉइड्स विल बी प्रेजेंट, एंड इफ आई विल कंस्ट्रक्ट सम स्ट्रक्चर ओवर इट, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो धीरे धीरे लोड की वजह से स्ट्रक्चर धीरे धीरे सेटल कर जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को डेंस स्टेट में पहुंचाते हैं. तो ये डेंस स्टेट में पहुंचाने का जो तरीका है वो क्या है, कॉम्पैक्शन है. तो डेंस स्टेट में पहुंचाते कैसे हैं, जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं. तो वॉल्यूम रिड्यूस करने के ये 3 तरीके हो गए, रिमूवल ऑफ एयर, रिमूवल ऑफ वाटर या कंप्रेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर. लेकिन जो स्ट्रेस सॉइल पे लगता है, उस स्ट्रेस पे सॉइल और वाटर को कंप्रेस करना इम्पॉसिबल टाइप है. मींस इसको कंप्रेस करना सॉइल और वाटर को, ये एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो स्ट्रेस, जो विचार कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, वो जो स्ट्रेस जनरेट करेगा सॉइल पे, इट इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्रेस द सॉइल एंड वाटर. सो दिस केस इज रिमूव्ड. तो इस केस को हमें डिस्कस ही नहीं करना. नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ एयर एंड रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वाटर जो है और रिमूवल ऑफ एयर, तो होता क्या है रिमूवल ऑफ वाटर में, जैसे कोई स्ट्रक्चर, कोई मान लो कि सॉइल है और वो सेल्फ अगर वेट से धीरे धीरे वाटर क्या है, अगर सपोज करो कि ये कोई सैंड है, सॉइल है, इस किसी स्ट्रक्चर में ये सॉइल है और इसमें क्या है, वाटर फिल है, इसके वॉइड्स में वाटर फिल है. अगर इस सॉइल को अगर सपोज करो कि इस पे हमने कोई लोड कंस्ट्रक्ट किया, ये लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, पी लोड, तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि वाटर जो है यहाँ से स्क्यूज करेगा, यहाँ से वाटर जो है बाहर निकलेगा, और ये क्या हो जाए, इसके वॉल्यूम में रिडक्शन होगा. ठीक है, इस तरीके से समझते हैं कि सपोज करो
कि ये हो गया सॉइल और ये हो गया वाटर। ये कोई मैंने बताया था कि 3 फेज डायग्राम जो बनाता है, ऐसा नहीं कि सॉइल और ऊपर से वाटर हो, ये मिक्सचर होता है, लेकिन हम क्या समझने के लिए इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं सॉइल और वाटर को। तो सपोज करो किसी लोडिंग कंडीशन के वजह से ये जो सॉइल है ये एज इट इज, और वाटर का जो वॉल्यूम हो गया, सपोज करो ये डेल वी से रिड्यूस कर गया, इसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत रिड्यूस कर गया। इसमें सपोज करो कि हमने कोई लोड अप्लाई किया था, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये वाटर जो है यहाँ से इस सॉइल मास से, सपोज करो ये ओरिजिनल सॉइल मास कुछ इस तरीके से था, इसके तरीके से, और वाटर प्रेजेंट था, इसी को हमने इस फेज डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और इस सॉइल पे पी लोड लग रहा है, तो होगा क्या लॉन्ग टर्म में, इससे वाटर धीरे धीरे क्या करेगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इसके वॉल्यूम में रिडक्शन होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस होता है, और इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। और इसमें क्या होता है, स्टैटिक लोड लगा रहता है, मीन्स एक लोड लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म तक लगा रहेगा, वाटर जो होगा धीरे धीरे सॉइल से रिमूव होता चला जाएगा, और हमारा जो ये वॉल्यूम है वो उसका वॉल्यूम का रिडक्शन होगा। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जहाँ पे स्टैटिक लोड लगेगा, लॉन्ग टर्म तक लोड लगता रहेगा, तो वैसे केसेस को हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि ये जो एयर है, वॉल्यूम रिडक्शन, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एयर को हम रिड्यूस करें। सपोज करो कि यहाँ पे कोई सॉइल है और एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सॉइल एज इट इज, और एयर जो है उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर गया, तो ये डेल वी से रिड्यूस कर गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्शन मीन्स, ऐसे जो रिडक्शन है एयर को निकालने का जो तरीका है, एयर अगर रिमूव होता है और वॉल्यूम का रिडक्शन होता है, तो वैसे केसेस को हम कॉम्पैक्शन कहते हैं, कॉम्पैक्शन। तो कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस, इट इज नेचुरल प्रोसेस वेयर स्टैटिक लोड will act on the structure and there will be reduction in the volume of soil mass, right? And how this reduction will take place, actually what happen, the water will squeeze out from the soil and the volume will get reduced. So in this way also volume get reduced and soil mass become more dense. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक लोड लगेगा, राइट। एंड सिमिलरली हम क्या करते हैं, इफ देयर इज रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द सॉइल मास विद द एक्शन ऑफ सम डायनेमिक लोड, यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिक लोड, यहाँ पे स्टैटिक लोड था, हियर सम डायनेमिक लोड विल एक्ट, this load will be dynamic, means continuously you will do compaction throughout the soil and the air will get removed. This process is known as compaction. तो consolidation compaction में क्या है, consolidation जो है नेचुरल प्रोसेस है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, और compaction में क्या होता है, एयर का रिमूवल होता है। compaction में जो लोड लगता है, it will be dynamic in nature, and the load which will act in consolidation that are static in nature, means it will be static and it will be constant and it will act for a long duration. तो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने से क्या होगा, सॉइल जो है हमारा डेंस हो जाएगा, डेंस होने से क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। और इसका बेसिक एडवांटेज क्या है, बेसिक एडवांटेज है हमारा कि कोई भी जैसे कोई भी स्ट्रक्चर जो है कॉम्पैक्शन करने से बेसिक एडवांटेज हमारे पास क्या है कि फर्दर जो होगा उसमें सेटलमेंट और इन सबको हम रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से होता क्या है, कॉम्पैक्शन करने से उस